नमस्ते, मेरा नाम किरण मिश्रा और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो पर योग है जीवन। शो को शुरुआत करने से पहले हम ध्यान और एक प्रार्थना करेंगे। आप सब भी मेरे साथ बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर ले। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने हथेलियों को रब करते हुए इसे अपने फेस पे लगाएं, अपनी चारों तरफ रब करें और अपनी आंखों को अपनी हथेलियों की ओर देखते हुए खोलें। नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है योगा फॉर बैक पेन। योगा फॉर बैक पेन में हम क्या क्या कवर करेंगे आज? आपके पूरे बैक पे एंटायर रीढ़ की हड्डी, स्पाइन में जितने भी मसल्स आते हैं, अपर बैक से लेके सर्वाइकल से लेके लंबर, लोअर बैक, हम सब कवर करेंगे। इसके कारण कि क्यों होता है, इससे कैसे बचाया जा सकता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इनके उपचार क्या है, योग के द्वारा हम कौन से आसन से हम इसे बचा सकते हैं। तो चलिए इन पे बात करते हैं। तो आजकल की रूटीन में बहुत कॉमन हो चुका है बैक पेन, चाहे वो बच्चे हों जो स्कूल जाते हों, छोटे छोटे बच्चे या फिर बूढ़े, मिडिल एज्ड, सभी को एक दिक्कत है, स्टिफनेस होती है बैक में। तो हमारा जो बैक है वो 5 हिस्सों में बटा हुआ है: सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सेक्रम और कॉक्सिक्स। तो जो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल पार्ट होता है उसे बोला जाता है लंबर रीजन, जो हमारे थोरैसिक के नीचे आता है। उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा बेंड कर सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हमारी बॉडी एक ही पोस्चर में बहुत ज़्यादा देर रहती है तो इससे क्या होता है कि जो मसल्स हैं वो स्टिफ होने लगते हैं, उनमें एसिड, लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है जिससे स्टिफनेस बढ़ती है और हम क्या करते हैं, शिकार हो जाते हैं पेन का। जब वो मसल हमारे डिस्क को हिट करती है और वो डिस्क जो हमारे नर्व को हिट करती है तो इससे बहुत शार्प पिंच पेन फील होता है, जिससे हमारी लाइफ में दुख का अनुभव होता है। मैं कहती हूँ आपसे, बैक पेन एक सीवियर प्रॉब्लम है और योग में इसे ट्रीट करने के लिए बहुत ही सिंपल आसन्स हैं जिसे हम डेली कर सकते हैं 10 से 15 मिनट में। योग में बताया जाता है आपकी रीढ़ की हड्डी में जो स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है और जितना लचीलापन होगा आपकी एज उसी से नापी जाएगी। चाहे आप 10 साल के हों, 50 साल के हो या 80 साल के, योग के अभ्यास से आप अपने आप को निरंतर स्वस्थ और फिजिकली हेल्दी रख सकते हैं। बैक पेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मसल डिटोरिएशन, बोन डिटोरिएशन, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इंजरी किसी भी कारण आ सकती है। आपका स्पाइन आपके बैक को कैरी करता है। ओवरवेट होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो योगा हम जब करते हैं तो आपने देखा होगा योगा में शुरुआती होती है जॉइंट मूवमेंट से। जितने भी मेजर जॉइंट्स है बॉडी के, या तो वो कमर के नीचे हैं या मिड सेक्शन में है। हमारा शोल्डर हो गया, हमारे हिप एरिया हो गया, हमारा लोअर बैक हो गया, हमारी नेक हो गई, सब कुछ ही बैक से रिलेटेड है। तो अगर आपकी बैक अच्छी है तो आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को और बॉडी को अच्छे से कैरी कर पाएंगे। योगा में हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो बैक है थोड़ी दिन के बाद वो ऐसे ऐसे पोस्चर ढलान की तरफ जाता है, शोल्डर्स आगे की तरफ होने लगते हैं। लेकिन अगर आपकी बैक में स्ट्रेंथ अच्छी है
तो आप अपने पोस्चर को जैसे मैं कैरी कर रही हूँ लंबे समय तक ऐसे कैरी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से मसल्स हम बैक में ट्रेन कर सकते हैं। जो हमारा गर्दन है जिसे हम सर्वाइकल बोलते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है हमारे बैक मसल्स की। जो अपर बैक है वो शोल्डर से कनेक्टेड होता है और नेक मसल्स, इसमें स्टिफनेस आने की वजह से हमारे मिड सेक्शन में स्टिफनेस आ जाती है और उसके वजह से लोअर बैक में भी स्टिफनेस आ जाती है। इस पूरे स्टिफनेस के वजह से हम अपने पोस्चर को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। बॉडी हमारी ऐसे एक्ट करती है जैसे बहुत ही स्टिफ है और हम अपने बॉडी वेट को किसी एक साइड शिफ्ट कर देते हैं। या तो हम अपना सारा भार राइट साइड डाल देते हैं या लेफ्ट साइड, जिसके वजह से जो बोन की शेप है वो चेंज होने लगती है। हमारा जो बोन है वो ऐसे चीज़ों से बना है कि आप उसको जैसे चाहें वैसे ढाल सकते हैं। अगर आपने अपनी बॉडी को बहुत समय तक गलत पोस्चर में रखा, आपकी बॉडी वही शेप ले लेगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप अपने पोस्चर को बहुत करेक्टली रखें और इसमें मेन रोल बैक का होता है। आपने APT सुना होगा, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, जिसमें क्या होता है हमारा जो लोअर बैक है वो हमारा बॉडी वेट हैंडल नहीं कर पाता और वो क्या करता है, स्पाइन हमारा नेवल छोड़ देता है, जिससे हमारा पेट आगे की तरफ निकल जाता है और जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक बहुत ज़्यादा कर्व क्रिएट हो जाता है जिसे हम APT बोलते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, इतना आर्च नहीं होना चाहिए बैक में। आप जब लेटते हैं और जब आप फील करें कि आपकी जो हाथ है वो आपके लोअर बैक के नीचे से इजीली स्लाइड कर रही है तो ये ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आर्च है और आपको अनईजीनेस फील हो रहा है तो दैट इज़ अ इशू और इसके लिए आपको अपने कोर पे मसल्स पे काम करना होगा। कोशिश करिए पेट ना निकले। वेस्ट का साइज अगर आप 5 फीट से ज़्यादा हैं तो 32 से ज़्यादा ना हो और अगर 5 फीट से कम है तो 30 के अंदर ही हो। वेस्ट टू हिप रेशियो भी बहुत मैटर करता है, आपके लोअर बैक पे कितना प्रेशर आएगा। शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक योग आसन से। योग में या तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टोस से जो नीचे से ऊपर जाएगी गर्दन की तरफ, या फिर गर्दन से नीचे की तरफ। तो हम बैक कवर करेंगे, तो आज हम अपने नेक एंड शोल्डर मूवमेंट्स करेंगे, एल्बो एंड रेस्ट मूवमेंट करेंगे। अपने हाथों को अपने नीज पे रखिए, अपने शोल्डर को पीछे की तरफ ड्रॉप करिए, सांस भरते हुए छत की तरफ देखेंगे, एक्सेल करते हुए नीचे देखेंगे। अपनी आंखों को बंद रखें, गहरे लंबे श्वास पे ध्यान दीजिए। ये बहुत ही साधारण से दिखने वाले योग अभ्यास बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। ये देखने में जितने सरल है उससे कई गुना ज़्यादा असरदार है। मैं आपको चाहूँगी कि आप डेली इसे करें, इसका अनुभव करें। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हैबिट्स में जब हम डालते हैं तो ये बड़े बड़े तरह के सॉल्यूशंस आपको दे सकती हैं। सेकेंड नेक मूवमेंट हम करेंगे, चिन को राइट साइड ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए वापस आइए, लेफ्ट साइड ले जाइए और एक्सेल करते हुए वापस आइए। 2 बारी और करेंगे।
एंड रिलीज। तीसरा नेक मूवमेंट है, अपने चिन को आप गर्दन की तरफ टक करेंगे और पूरे नेक को 3 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 3 बार एंटी क्लॉक। ध्यान रहे जिसे सर्वाइकल, वर्टिगो ऐसे इश्यूज है, चक्कर आते हैं, वो ना करे। वो सिर्फ अपनी गर्दन को हाफ क्लॉक, राइट चिन राइट शोल्डर, फिर लेफ्ट चिन लेफ्ट शोल्डर ऐसे करके मूव करेंगे, हाफ सर्कल में मूव करेंगे। जिसे कोई दिक्कत नहीं है वो फुल सर्कल 180 डिग्री से 360 डिग्री तक मूव कर सकते हैं। तो हमने नेक रोटेशन कर लिया। चौथा अभ्यास हम करेंगे। आप अपने दोनों हाथ को लीजिए, पंजे को फिस्ट बनाइए और अपनी जो थंब है, अंगूठा, उसे आप अपने चिन के नीचे लगाएंगे। स्पाइन में आर्च बनाते हुए आप छत की तरफ देखेंगे। तो इस तरह से हम अपने अंगूठे की मदद से अपने चिन को छत की तरफ ले जाएंगे और एक्सेल करते हुए नीचे लाएंगे, जिससे हम अपनी स्पाइन की और नेक की मूवमेंट्स करेंगे। ये थे बहुत ही आसान से। चौथा मूवमेंट है, हम अपने जॉ को रिलीज करेंगे, छत की तरफ देखते हुए अपने मुंह को जितना आप बड़ा खोल सकते हैं खोलिए और फिर 5 सेकेंड होल्ड करके उसे बंद कर दीजिए। मुझे देखिए मैं कैसे कर रही हूं। इसे भी आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं, जिससे हमें स्टिफनेस बैक की और जॉ मसल्स की रिलीज होगी। इसके बाद हम करेंगे स्पाइनल ट्विस्ट। स्पाइनल ट्विस्ट करने से हमारे जो बैक मसल्स है, जो फ्रंट बॉडी से जाके रीढ़ की हड्डी में इंसर्ट हो रहे हैं, इलियोसोयास मसल जो बहुत ही बड़ा मसल होता है, आपके थोरैसिक से वो निकल के पीछे की तरफ जाता है, लोअर स्पाइन में जाके इंसर्ट होता है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है और ये ट्विस्टिंग के ज़रिए हम इसे रिलीज़ करेंगे। अपने राइट हैंड को हम लेफ्ट नी पे रखेंगे और हमारे लेफ्ट हैंड को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे। एक्सेल करते हुए वापस आइए। इसे हम दोनों तरह से दोहराएंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड। एक्सेल, रिलीज। ये बहुत आसान से चीज़ें आप कहीं पर भी, अपने बेड पर, अपने कमरे में, कहीं सफ़र में जाते हुए, कार में, अपने ऑफिस के चेयर पर कहीं भी कर सकते हैं। आपको एफर्ट लगाना है, बस अपने मन में ये बात डालनी है
कि कैसे हम अपने जीवन में अपने शरीर के प्रति गंभीर हो जाएं और जो छोटी छोटी दिक्कतों के अस्पतालों के चक्कर जो लगते हैं वो ना लगे और योग से अपने जीवन को बेहतर बनाएं। अब हम करेंगे बहुत ही सिंपल योग आसन जो कि बहुत इफेक्टिव है और आप देखिए कैसे मैजिक की तरह आपको बेनिफिट करते हैं। एक योगा मैट ले लीजिए और आइए मेरे साथ, हम कैट एंड काउ पोस्चर में आएंगे। आपके पंजे आपके नी के बिल्कुल सामने होंगे, आपके पंजे खुले हुए होने चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अपने एंकल्स को फ्लैट कर दीजिए और सामने देखेंगे। सिंपल से अपने स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। इनहेल करते हुए स्पाइन को नीचे पुश करेंगे, एक्सहेल करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। इसे 10 से 12 बार आप कर सकते हैं। सिर्फ केवल एक चीज़ का ध्यान दें कि आपका पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको भोजन से गैप रखना है। अगर आप भोजन करके योग करना चाहते हैं तो 4 घंटे का मिनिमम गैप। वैसे तो इसे सुबह आप खाली पेट एक रूटीन में प्रैक्टिस करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और केवल 20 मिनट में आप ये बेसिक एक्सरसाइजेस कवर कर लेंगे। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे। सेम पोस्चर में आइए। आप अपने राइट हैंड को लेफ्ट हाथ के नीचे प्रेस करेंगे, शोल्डर भी प्रेस होगा। इसे हम लेफ्ट साइड से भी करेंगे। और कैट एंड काउ में आके अपनी एड़ी पे बैठ जाइए। अब हम तीसरा योग अभ्यास करेंगे जो कि साइड ट्विस्टिंग होगा। अपने राइट हैंड को साइड में रखिए, लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाइए। दूसरी तरफ से भी करेंगे। और रिलीज। तीसरा योग अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने नीज के सामने पूरे 4 आर्म को प्रेस करना है। हाथों में शोल्डर जितना गैप होगा, घुटनों पे खड़े हो जाइए।
अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लीजिए। अपनी राइट लेग को पीछे लेके जाइए और इस पोस्चर को आप होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आइए, दूसरे पैर से भी करें। इसके बाद हम बाल आसन में जाएंगे। अपने नीज को ओपन करिए। तो इस तरह से हम छोटी छोटी आसन से अपने बैक के मसल्स को हेल्दी रख सकते हैं। उनमें स्ट्रेच रहेगी तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। आप जो भी खाएंगे उसका जो सर्कुलेशन होता है ब्लड के थ्रू, जो न्यूट्रिशन होता है, जो ऑक्सीजन होता है, वो सप्लाई जब बॉडी में स्ट्रेच अच्छी होती है तो हर सेल तक जाती है। इसीलिए योग को एक कंप्लीट एक्सरसाइज कहा जाता है कि वो आपकी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, विजडम हर तरह की बॉडी पे काम करता है। एक और योग आसन करेंगे जिसे कैमल पोज कहते हैं। उसके लिए आप घुटने पे खड़े हो जाएं। अगर आपके नी में पेन है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं या कोई सपोर्ट ले सकते हैं। किसी टेबल या किसी चीज़ की मदद से करिए। अगर आप हेल्दी हैं और लोअर बैक में जस्ट माइल्ड पेन है तो आप इसे ज़रूर 30 सेकेंड्स टू 40 सेकेंड्स के लिए प्रैक्टिस करिए। अपने घुटनों के सहारे से खड़े हो जाएं, थोड़ा सा स्पेस रखें और अपने टोस को टक कर लें। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कैमल पोज। अपने राइट हैंड को ऊपर लेके जाइए, अपने नेवल को अंदर पुल करिए और हाथ को धीरे से एड़ी पर लेके आइए। अगर आपका हाथ नहीं आ रहा है तो आप इसे अपने काफ, एंकल या बैक कहीं भी रख सकते हैं। हम पूर्ण अभ्यास करेंगे। हो सकता है आपका दोनों हाथ ना जाए तो आप अर्ध कैमल पोज भी कर सकते हैं। हाथ को रखिए, दूसरा हाथ ऊपर, और इसी तरह से लेफ्ट हैंड डाउन, राइट हैंड अप। एंड रिलीज। अपने पंजों को खोल दीजिए और धीरे से अपनी एड़ियों पे बैठ जाइए। आंखें बंद करके अपने ब्रेथ को एक्सपीरियंस करिए। और आंखों को खोल लीजिए। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी योग अभ्यास करें तो इसे बहुत फास्ट करके अपनी श्वास को बहुत तेज ना करें।
बीच में कुछ सेकंड्स का पॉज लें, ब्रेथ पे अवेयरनेस लेके आएं कि आपकी श्वास बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। ये आपके ब्रेथ को ध्यान देना है कि वो डीप और स्मूथ है। दूसरा योग अभ्यास करेंगे जो कि लेट कर होगा। आइए सीधे लेट जाइए मैट पे और अपने पैरों को सीधे रखिए। अपने राइट लेग को 90 डिग्री तक आप उठाइए और अगर आपको सीवियर बैक पेन है तो आप लेफ्ट नी को बेंड रखिए और तब अपने राइट लेग को उठाइए। अगर आपको पेन नहीं है तो आप अपने लेफ्ट लेग को सीधे रख सकते हैं। अपने नी के पीछे जो मसल है उसे पकड़ लीजिए और अपने पंजों को अपने फेस की तरफ फ्लेक्स कर दीजिए। आप फील करेंगे कि आपके स्पाइन में जो आर्च है वो कम हो चुकी है और आपकी रीढ़ की हड्डी जो सरफेस है उस पे चिपक रही है, जिससे कि आपके मसल्स एंगेज हो रहे हैं और आपका पेट बिल्कुल अंदर चला गया। नी को बेंड करते हुए टमी पर लाएं और अगर आपसे हो सकता है तो आप अपने फोरहेड को उठाइए और नी से टच करिए। दो से 3 सेकेंड ही होल्ड करना है। अपने पैर को रिलीज कर दीजिए। लेफ्ट पैर से भी करेंगे। इस एक्सरसाइज को 2 से 3 बार किया जा सकता है, आपके समय के अनुसार आपके पास कितना वक्त है। एक्सरसाइज 2 जिसे हम बंद कोण आसन कहते हैं, इसमें आप अपने दोनों पंजों को एक साथ जोड़ लेंगे। आप अपने हाथों को या तो साइड में खोल दीजिए या अपने सर के ऊपर। तीस सेकेंड से 1 मिनट तक आप इसे होल्ड करके अपने पंजों को खोल दीजिए और हील्स को साइड में प्रेस करते हुए लोअर बैक को उठा के सेतुबंद आसन करेंगे, बहुत ही सरलता से। रिलीज। इसके बाद आप अपने दोनों नीज को पवन मुक्तासन में अपने टमी पर बेंड करेंगे और 30 काउंट्स तक होल्ड रखेंगे। थर्टी काउंट्स के बाद आप अपने नीज को रिलीज कर देंगे, पैरों को आगे की तरफ खोल देंगे और हमेशा ध्यान रहे जब आप उठ रहे हैं तो राइट करवट लेके उठें, कभी भी लेफ्ट करवट लेके ना उठें। तो ये थे हमारे बहुत ही सिंपल साधारण से योग आसन जो हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन।
इसमें किसी की सहायता की भी ज़रूरत नहीं है, बस 5 से 10 मिनट आप डेली करिए और आप इसका तुरंत लाभ उठा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कॉजेस और सिम्टम्स पे कि ये क्या क्या कारणों से बैक पेन हमें होता है और हम इसे कैसे फील करें कि इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसे ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर की आवश्यकता हमें कब पड़नी चाहिए। देखा जाए जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं वो बहुत ही सेडेंट्री है, माना जाए सब आराम में जी रहे हैं। जितना सुविधाएं हमारी जीवन में आई हैं, हमारी बॉडी की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो उतनी ही कम हो गई है। आज से 20 या 30 साल पहले हम जितना लेबर कर सकते थे, बॉडी को यूज़ कर सकते थे, आज वो कैपेसिटी किसी में नहीं है। बस 10 से 15% लोग हमें मिलेंगे जो पूर्ण रूप से शारीरिक स्वस्थ हैं, बाकी लोग तो फिजिकल एबिलिटी ही नहीं है। बस देखा जाए जो गलत खान पान है, जो हमारा वातावरण है, लाइफस्टाइल है, जो भी चीज़ें हैं वो हमें पूरी तरीके से गलत राह पर लेके जा रही है। इजी के चक्कर में, कंफर्ट के चक्कर में हम लेज़ी बन रहे हैं और ये जो शरीर है इसे कहीं ना कहीं इसके लिए भुगतान करना पड़ता है। तो जब हम बच्चे थे पहले तो हम बहुत खेल कूद करते थे जिससे हमारी फिज़िकल एक्सरसाइज हो जाती थी, लेकिन मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में, टैबलेट, आईपैड के ज़माने में चाहे बच्चे हो या बड़े सभी चिपके रहते हैं। बैठना ज़्यादा होता है, मूवमेंट कम होती है। बैठने से ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, मसल्स स्टिफ हो जाती है, बॉडी में फील करें तो बहुत तनाव सा फील होता है, खिंचाव नहीं रहता। दिन भर के जो थॉट्स होते हैं वो हमारे मसल्स में जकड़ जाते हैं। जो बॉडी होती है वो हर चीज़ फील करती है, वो बहुत स्मार्ट होती है। हमारा माइंड और मसल का जो कनेक्शन होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आप माइंड से फ्री है तो आप बॉडी से फ्लेक्सिबल है। योग आसन इसीलिए बनाए गए थे कि हम इसे प्रैक्टिस करें और अपने मन में से जो अधिक विचार हमें घेरे रहते हैं, तनाव हमें जो घेरा रहता है, उससे हम फ्री हो जाएं। तो जो बैक पेन की बात हम कर रहे थे, ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है, कि घर में काम होते हैं, हाउसवाइफ हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी को बॉडी तो यूज़ करते हैं हम, लेकिन गलत तरीके से। जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम फील करते हैं जो हमारा पोस्चर है एक ही तरीके से यूज़ होता है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम टारगेट करते हैं कि बॉडी का हर मसल, हर जॉइंट, हर पार्ट यूज़ हो। इसीलिए कहा गया था व्यायाम करिए, और व्यायाम को अपने जीवन में एक डिसिप्लिन के रूप में लेके आइए। नियमित तौर से 30 से 40 मिनट सुबह शाम, जब भी आपको अपने रूटीन से फुर्सत मिले। एक्सरसाइज एक दवाई है, एक उपचार है। अगर आपको अपनी सेहत अपने हाथ में रखनी है तो ये करना ही होगा। बहुत देर तक बैठना और अपने पीठ में अकड़न फील करना, एक ये सिम्टम हो सकता है कि आपको मसल्स वीक हो रही हैं। दूसरा हो सकता है कि आपकी बॉडी के पोस्चर में चेंज आना। बहुत देर तक बैठे बैठे जब आपका पीठ, आप फ्रंट बॉडी आपकी झुकने लगे और आपको फील हो कि अरे स्ट्रेंथ नहीं फील हो रही है, मैं आगे की तरफ झुक रहा हूँ, ये भी एक कारण हो सकता है कि बैक में स्ट्रेंथ कम हो रही है। तीसरा हो सकता है जब हमें फील हो कि नीडल, सुइयां जब चुभती हैं, जब नर्व हिट करता है हमारे डिस्क पे, तो बहुत सीवियर बैक पेन होता है। आप तो जैसे मूव ही नहीं कर सकते। डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहते हैं फ्रंट बेंडिंग, जो आगे की तरफ झुकना है, वो सारी चीज़ें आप बंद कर दीजिए। क्या आपको लगता है कि ऐसे चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत सीवियर कंडीशन हो? लेकिन हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ऐसे मूवमेंट ना करें जिससे आपको ये प्रॉब्लम हो। लेकिन हम तो कहते हैं कि जब हम योग करें
तो हम तो ऐसे योग आसन करते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें होती है और चीज़ें बेहतर होती है। योग बताता है कि कैसे मसल को स्ट्रेच करके, रिलीज करके टेंशन मसल की, हम एक हेल्दी बैक को वापस ला सकते हैं। बस आपको नियमित तौर पे डिसिप्लिन दिखाना है। तीसरा कारण, जब एजिंग होती है, हम 40 क्रॉस करते हैं, तो आपने सुना होगा आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन हो चुका है। क्या होता है ये? हमारे बोन से जो कैल्शियम है वो डिटोरिएट होता है डे बाय डे। ब्लड में हमारा जो कैल्शियम है, वो सबसे जो अल्कलाइन चीज़ होती है वो कैल्शियम होती है। जब बॉडी एसिडिक होती है तो हमारे कैल्शियम को कॉम्प्रोमाइज होना पड़ता है ब्लड को अल्कलाइन करने के लिए। लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि एसिडिक चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, कोई भी ऐसी चीज़ें बाहर की ऊट पटांग हम जो खाते हैं जिससे ब्लड हमारा एसिडिक हो जाता है। कैल्शियम अपने आप को रिलीज करता है गट में, जिससे क्या हो, हमारा ब्लड अल्कलाइन हो। और जब कैल्शियम वेस्ट होना स्टार्ट होता है इन चीज़ों के लिए, तो उस कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस कह सकते हैं। आर्थराइटिस जो है वो स्टिफनेस होती है हमारे मेजर जॉइंट्स की। जो कार्टिलेज होता है जो हमारे जॉइंट्स में होता है, उसमें स्टिफनेस आने लगती है, जिससे बोन रब करती है और मसल वहाँ की हिट करती है, जिससे हमें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, जो कि एक एज रिलेटेड है। लेकिन उसे भी योग कहता है बचाया जा सकता है योग आसन करके, मोबिलिटी करके और हमारे प्राणायाम करके। तो अगर आप कोई ऐसी इंजरी से गुजर रहे हैं जो कि नॉन मेडिकल है और फिर भी आपको बहुत पेन है, तो एक बार डॉक्टर की सलाह ले लें। अगर आपके रिपोर्ट्स, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो सारी क्लियर हैं, तो मैं आपसे कहती हूँ कि योग के द्वारा ये बिल्कुल आपको स्वस्थ कर सकता है, निरोग कर सकता है, आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दूसरा, डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, स्लीप का बहुत बड़ा रोल होता है रिकवरी में। मसल जो है वो वेस्ट होने लगती है अगर आप प्रॉपर डाइट ना लें। प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो आपका जो लीवर है वो सही काम नहीं करेगा, जिसके वजह से आपका जो फूड है वो आप जो भी खाएं वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तीसरा है, हम जो बैठने वाला दिनचर्या, सिटिंग फॉर टू लॉन्ग, कहा जाता है हर आधे घंटा जो हम अपना बैठ के गुजारते हैं उसके लिए 3 मिनट तक आपको खड़ा रहना है। क्या हम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं? बिल्कुल नहीं। ज़्यादातर लोग जब ऑफिस में, स्कूल, कॉलेज, ड्यूटी पे होते हैं तो 8-8, 9-9 घंटे की शिफ्ट होती हैं, जिसमें 3-4 घंटे स्ट्रेच में उन्हें बैठना होता है। तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। हमारा जीवन बैठने के लिए नहीं बना था, मूवमेंट के लिए हम बने थे। तो इसीलिए बीच बीच में जॉइंट की एक्सरसाइजेस करते रहिए। जब बैक पेन आता है तो वो या तो स्टार्ट होगा हमारे नेक से और नीचे की तरफ जाएगा, या फिर वो नीचे की तरफ टेल बोन की तरफ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। किसी भी तरह का बैक पेन हो, वो आपकी बॉडी को लॉन्गर रन में काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी छोटी छोटी आदतें जो हैं वो बंद करवा सकता है, आपको घूमना फिरना कॉम्प्रोमाइज़ करवा सकता है। तो आप योग ज़रूर करिए। अब हम कुछ ऐसे आसन करेंगे जो फ्रंट बॉडी पे लेट के होगा, पेट के बल। शलभासन आपने सुना होगा, जो हम लेट के पैर उठाएंगे तो हमारा लोअर बॉडी स्ट्रेंथ होगी और कोर एंगेज होगा। चलिए इसे प्रैक्टिस करते हैं।
तो इस तरह से ये योग आसन पेट के बल लेट के बस 2-2 मिनट के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर उठ करके वज्र आसन में बैठ जाइए। तो हमने बहुत ही इजी और कैसे प्रैक्टिस करना है वो सब चीज़ों के बारे में आपको बताया है। PMC हिंदी बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।